नमस्कार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज हम करने वाले हैं माध्यिका के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था समांतर माध्य, और समांतर माध्य के अंदर हमने जो प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के द्वारा हमने उसको किया था। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं माध्यिका, और माध्यिका के लिए हमें सिर्फ एक ही विधि की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माध्यिका के प्रश्नों से। तो प्रश्न हमारे पास में वही है, सेम उसी तरीके से। 3 श्रेणियां हमें मिलेंगी, व्यक्तिगत श्रेणी मिलेगी, खंडित श्रेणी मिलेगी और सतत श्रेणी मिलेगी। व्यक्तिगत श्रेणी में सिंपल है, उसी तरीके से जैसे हमने उसमें किया था व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हमें क्या करना होता है, अभी जो भी हमें आंकड़े दिए जाते हैं, जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं, सपोज कीजिए कि हमें आंकड़ा कोई दिया गया, जैसे कि 2, 1, 5, 3, 7, 9, 8, 11, ये हमें आंकड़े दे दिए गए हैं। और पूछ लिया जाए कि इसका जो है हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, इसकी हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात की जाएगी? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि माध्यिका के अंदर हमें इसे या तो आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? जब संख्या छोटे से बड़े की ओर यानी बढ़ते क्रम में लिखने का अर्थ होता है आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम में लिखने का अर्थ क्या होता है? घटता हुआ जो क्रम होता है वो हम कहते हैं अवरोही। तो जैसे आप देखते हैं पर्वतारोही, क्या कहते हैं भी? पर्वतारोही। इसका अर्थ है पर्वत आरोही, पर्वत प्लस आरोही, और आरोही का मतलब चढ़ना। ठीक है, इस प्रकार से तो आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास में आ गया भी आरोही क्रम। अब इसे याद करना है तो याद करना बेहद आसान है। आरोही शब्द जो हमारे पास में है, इसमें 3 शब्द आते हैं, और अवरोही में हमारे पास कितने आते हैं भी? 4 आते हैं। तो आरोही का मतलब 3 पहले आएगा, और अवरोही का मतलब 4 पहले आएगा, और 4 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, तो समझो क्या हो गया? घटता क्रम। और आरोही का मतलब है कि 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ता क्रम। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 1, उसके बाद में 2 दिया है, 3 दिया है, 5, 7, 8, 9 और 11। ये हमने इसको क्या कर लिया अभी? आरोही क्रम में लिख लिया। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बेहद ही सिंपल है, सीधा सा फॉर्मूला है कि n+1/2 पद। तो इसे हमने इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे हमारे पास में 8 संख्याएं आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 + 1/2 यानी कि 9/2 आ गया हमारे पास में। अब यहाँ थोड़ा सा अपने को समझना है, इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा जरा, हमें जैसे संख्या हमें दी गई थी 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 9 और 11, ये हमें संख्या दी गई थी। तो कितनी संख्याएं ये हमारे पास में? 8 संख्याएं हैं। तो 8 संख्याएं, तो हमारे पास में था n+1/2 यानी कि 8 + 1/2। ये बन गया 9/2वां पद। क्या होता है अभी? माध्यिका क्या होती है? वां पद होता है, वां पद। अब 9/2वां पद यानी कि 4.5 आएगा। कितना आएगा आंसर इसका? 4.5वां पद। अब जो पद होते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो या तो चौथा पद होगा या 5वां पद होगा। 4.5वां तो पद होता ही नहीं है।
तो फिर हम इसे आंसर कैसे देंगे? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे आप, जब कभी भी यहाँ पर आपका जो वां पद है वो अगर दशमलव में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 4.5वां पद जो है वो इनके बीच में बनेगा। तो आप चौथा पद लोगे और 5वां पद लोगे भी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, चौथा पद प्लस 5वां, चौथा और 5वां पद लेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। हमारा कितना है, 5 + 7 बटा में 2, यानी हमारे पास में 12/2 आंसर आ जाएगा 6। और 6 के आगे भी माध्यिका, 6 क्या आ चुकी है, माध्यिका आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना होता है। यदि हमारे पास यहाँ पर संख्याएं 8 होने के बजाय 7 ही दी होती, कितनी संख्याएं दी होती हमें यहाँ पे, सिर्फ 7 संख्याएं दी होती, तो हम कैसे करते? तो देख सकते हैं आप आसान से, 1 2 3 5 7 8 और 9, ये हमें संख्याएं दी गई हैं। कितनी है ये संख्याएं? n = कितना हुआ, 8, कितनी होगी, सॉरी 7 होगी इसके अंदर। n = कितना हो गया अभी, 7। तो अब हम एक देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास में संख्या जो है वो क्या बनेगी। यहाँ देखिए ये हो गया हमारे पास में 7। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, n + 1/2वां पद। तो ये हो गया 7 + 1/2, यानी कि 8/4, तो 8/2। तो हमारा आंसर आ गया चौथा पद भी, 4वां पद, या इसे हम क्या कहेंगे, चौथा पद कहेंगे। तो चौथा पद क्या है हमारा भी, चौथा पद देखिए जल्दी से, चौथा पद हमारे पास में है 5। तो हमारी माध्यिका कितनी आएगी, तो माध्यिका बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ये तरीके। तो इस तरीके से पहले हमें वह पद ज्ञात करना होता है और उसके बाद हमें उसमें से वो पद जो होता है वही माध्यिका होती है। यहाँ पर अगर पॉइंटों में आ जाए वहाँ पद जो होता है, क्योंकि हमें पता है 4.5वां कोई पद होता नहीं है, तो या तो चौथा पद लो या 5वां। तो 2 आ रहे हैं तो किसको लें, इसलिए दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है। उसके बाद भले वो दशमलव में आ जाए, उसके बाद माध्यिका भले वो पॉइंटों में आ जाए, लेकिन जो वहाँ पद होता है ना, ये कभी भी दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमारे पास में जो संख्या है ये कितनी संख्या है, 10। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 10 + 1/2, यानी 11/2। अब हमारे आंसर आ गया 5.5। अब हम 5.5वां पद आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 5वां पद और छठा पद इन दोनों को जोड़ लेंगे। 900 + 915 और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास में कितना जाएगा, 1800 कितना हो गया, 15। 1815 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 907.5। ये हमारी क्या बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी। ये क्या होगी हमारे पास में, माध्यिका। क्लियर है? इस प्रकार से आपने इसको ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, पहले उसको एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, फिर वो जितनी संख्याएं हैं उसको बना दीजिए n, और हमारा फॉर्मूला रहेगा n + 1/2वां पद। और अब जो संख्या यहाँ पर आएगी उसको हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पॉइंटों में आ रहा था इसलिए हमने दोनों को लेकर के आधा कर दिया, और अगर यहाँ पे 9 संख्याएं होती तो हमारा डायरेक्ट आंसर 900 जो है वो आ जाता। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं खंडित श्रेणी में इसका क्या मीनिंग रहेगा, खंडित श्रेणी में हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास में खंडित श्रेणी आ गई, तो माध्यिका में आप ध्यान रखिएगा कि माध्यिका के अंदर हमारे पास में यहाँ पर रहेगा n + 1/2वां पद। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर हमारे पास में संख्या 2 है, डिजिट x भी है और f भी है, तो फिर वहाँ पद जो है वो हम किस में से लेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास में x और f 2 आ जाते हैं तो तब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है, यानी CF ज्ञात करनी होती है। तो CF कैसे ज्ञात होती है, देख लीजिए। 50 को पहले 50 लिखेंगे,
50 में जोड़ेंगे 30 बन गया 80, 80 में जोड़े 25 बन गया 105, 105 में जोड़े 25 बन गया 130, 30 और 20 हो गए 50, 50 और 15 बन गए 65, और 65 में 15 ऐड करे बन गए 80, और फिर 20 ऐड किए बन गया 200। ये हो गया। अब ये 200 है ना जो, ये हमारा n है। अब ध्यान रखिएगा n इजिकल टू कितना है 200 यहाँ पे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 200 प्लस 1 बटा में 2। तो ये बन गया हमारे पास में 201 बटा में 2। आंसर आ गया 100.5। ठीक है, ये हो गया। अब आंसर कौन सा है, तो आंसर कैसे ढूंढे, तो ये हमारे पास में जो 100 बना था ना, ये 100 जो बना था ये कहाँ पर बना था जाकर के, आप देखिए 80 में 25 ऐड होने के बाद में 100 बना है। 80 में कितना ऐड हुआ 20 ऐड हुआ 100 बना, फिर 20 के बाद में 5 और ऐड हुआ तो 105 बन गया। तो कहने का मतलब ये वाली संख्या कब जाकर के बनी थी, कब बनी थी 25 ऐड होने के बाद बनी थी। इसलिए हमारी माध्यिका क्या कहलाएगी 64 कहलाएगी। हमारी माध्यिका क्या कहलाएगी 64 कहलाएगी। यहाँ पे माध्यिका बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, माध्यिका इजिकल टू 64। तो बस इतना सा इसके अंदर चेंजेस है कि यहाँ पे CF ज्ञात करनी है और CF या बनानी है, वो हमारी बनेगी n। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडित श्रेणी हमारी हो चुकी है, सतत श्रेणी से चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए भी, सतत श्रेणी को कैसे हल करेंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले तो इसका CF ज्ञात करना है। CF तो सबसे पहले आया 40, कितना बन गया 70, फिर कितना बन गया हमारे पास में 105, फिर उसके बाद बन गया 130 और फिर बन गया 150। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब हमारे पास में यहाँ पर ध्यान रखेंगे L प्लस I बटा में F मल्टीप्लाई N बटा 2 माइनस C। क्लियर, ये चीज है, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया। अब आपको सीधी सी बात पता है, L मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर हम उठाएंगे वो संख्या जो अभी हमने किया था, जो हमारे पास 64 आया था, अगर वहीं पे वर्ग होता तो हम 64 का मतलब छोटे वाला वर्ग उठाते। कैसे, ये लो वर्ग में आएगा, आई का मतलब वर्ग का अंतराल कितने का 10 का, एफ का मतलब जो इस लाइन में एफ बनेगी हमारी वो होगी, एन आपको पता है 150 होता है, और सी क्या होती है, सी होती है हमारी सी एफ, जो पिछली सी एफ है जिसमें एफ जुड़ करके वो संख्या बनेगी। कैसे, अभी देखिए जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में आएगा n बटा में 2, n बटा 2, n कितना है 150, 150 में 2 का भाग करेंगे तो बनेगा 75। अब आपका काम है कि 75 कब बना था, तो 70 में जब 5 जुड़े तब जाकर के 75 बना। तो इसमें हमारे पास में L कौन है, ये हमारे पास में L है, ये हमारे पास में F है, ये हमारे पास में C है। क्लियर, ऐसे करते हुए हमें देखना है। तो देखिए लगाइए फॉर्मूला, 20 प्लस I कितना है, दोनों का अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 10 का अंतराल है, बटा में क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे F यानी कि 35, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास में n बटा 2 कितना आया था 75, n बटा 2 कितना था 75 माइनस में 70। ये हमने यहाँ पे फिट कर दिए है फॉर्मूला इसके अंदर। बस अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि L का मतलब क्या हुआ, L का मतलब लो वाली वैल्यू, I का मतलब दोनों का बीच का गैप, F का मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे 35 चल रही है, C का मतलब जो पिछली हमारे पास में CF थी जिसके साथ में 35 जुड़ करके यानी 5 जुड़ करके 75 बना था, वो वाली हमें वैल्यू ध्यान रखनी है।
तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 10/35 इंटू आ गया कितना 5, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा। तो यहाँ से कर सकते हो आप भाग, 7 5 35 7, 10 में 7 का भाग देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं यहाँ पे 10 के अंदर 7 का। तो ये आ गया 10, 7 1 जा 7, 3.0, 7 4 जा 24, ये कितना आ गया 2 और फिर से 0 और 7 2 जा 14। तो ये हमारे पास में आ गया 20 प्लस 1.42। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा अभी 21.42। ये हमारी क्या बन गई भी माध्यिका, ये क्या बन गई माध्यिका। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रश्नों को हल करना है और ऐसे फिर हमें इसकी जो सारणी है CF, इसमें CF की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले जो हमने माध्य देखा था समांतर माध्य है, उसमें हम क्या करते थे F और F का मल्टीप्लाई करते थे, FX ज्ञात करते थे, सिग्मा FX बटे में सिग्मा F हम लगाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो उस तरीके से था। अब इसमें के अंदर X नहीं ज्ञात करना, ठीक है, FX नहीं ज्ञात करना, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है CF ज्ञात करनी है। CF होती है संचय बारंबारता। इसको यहाँ संचित करो, फिर इसमें इसको ऐड करके संचित करो, फिर इसको इसमें ऐड करके संचित करो, इस प्रकार से। और ये बन जाएगा हमारे पास में N, और N आ गया आपके पास में 150। 150 में 2 का भाग दिया 75। अब 75 कब बने थे 35 जुड़ने पर। तो यहाँ पर अगर एक ही संख्या होती, यानी ये खंडित श्रेणी होता कि यहाँ पे दिया होता 10 20 30 40 और 50, ये खंडित श्रेणी होती तो हमारा आंसर कितना आ जाता 30 आ जाता। अब ये खंडित श्रेणी ना होकर के ये सतत श्रेणी है, यानी वर्ग दिया है, तो वर्ग दिया है तो दोनों में से किसी एक संख्या को लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा लो वाली वैल्यू को ही लिया जाता है। तो लो वैल्यू हमने यहाँ पे उठाई, उसके बाद में इसका फॉर्मूला बनाया और उसको सेट किया। इस प्रकार से ये हमारे पास में क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में आज की क्लास थी, इसके अंदर हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे बहुलक के बारे में।